तकरीबन 20-22 साल हो गए दोस्ती को, आज तक ना हम लोगों की ऐसी कभी कोई लड़ाई हुई, और जिसकी भी जो भी अचीवमेंट होती है हम उसको सपोर्ट ही करते हैं। दूसरों के लिए तो जी रहे हैं, लाइक आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए खुद को, आपका टाइम कब होगा? तो उसमें एक दूसरे को फिर सपोर्ट भी करना, मॉरली भी उनको लेके चलना कि करते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि हम लोगों ने बस ये सोचा और कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की बेटियों से जो कि आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर जो है अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही है। किसी ज़माने में हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ था। आज इनसे पूछते हैं कि ये एक का ताल्लुक जो है मिस हीरा IT फील्ड से हैं और मिस मोहम्मद हेल्थ साइंसेज से हैं। अब IT और हेल्थ साइंसेज का आर्ट्स से क्या ताल्लुक है, आज आपको सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपने की। थैंक यू। अच्छा मैम, ये आपकी सोसाइटी कब बनी, कैसे बनी, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, और फिर आप दोनों का बैकग्राउंड और है साइंसेस का और आप आर्ट्स के अंदर काम कर रही हैं, इतना खुला तजाद क्यों है? थैंक यू हमें शो में बुलाने के लिए। अच्छा, इसमें सिंपल से ही कि हमारी सोसाइटी का नाम है म्यूज़ सोसाइटी। ऑल्दो हम लोगों की एजुकेशन डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, सारे साइंस है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी है, लेकिन हम लोग हमेशा से हमें लगता था कि हमें आर्ट्स में दिलचस्पी है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोगों का शौक़ था, जो हम आपस में, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो जो हम आपस में महसूस होते थे बातें करके, तो वाई नॉट हम लोगों को भी एक मौका दें जो लाइक माइंडेड लोग हैं, वो मिल बैठें एक जगह के अंदर और अपनी मुश्किल ज़िंदगी जो बिज़ी उनकी रूटीन चल रही है उसमें से टाइम निकालें और थोड़ी देर के लिए आके सोशलाइज़ करें, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। तो उसके लिए हमने छोटी सी ये कोशिश की है। मतलब आप ये चाह रही हैं कि लोगों को बुक वॉर्म और अर्थवॉर्म से हटा के सोशल एनिमल, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जो स्मॉग की भी कंडीशन है, कोविड के बाद खास तौर पे लोग बिल्कुल स्क्रीन्स तक ही महदूद हो गए थे, बाहर निकलना कम हो गया था। तो हम चाह रहे हैं कि एक वो कल्चर जो है वो वापस लेके आए, आर्ट्स की फरावानी ज़रा हो, तो लोगों को, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे मुल्क में, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा वो एक्सप्रेस कर पाएँ। बड़ा टची और पर्सनल क्वेश्चन है कि फीमेल्स तो फ्रेंड्स तो होती है लेकिन जेलसी बड़ा फील करती है, तो आप बिजनेस वुमन कैसे बन गई दोनों, वो भी कोलैबोरेशन के साथ कैसे? अच्छा, ये बहुत लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा फेस नहीं किया। मतलब जैसे मेरी बहनें हैं, मेरी 2 बहनें, मेरा कोई भाई नहीं है, और मेरी अम्मी भी हैं और मेरी दोस्तें भी जो हैं, वो हमेशा यही फील हुआ है कि दोस्तें, औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगर एक औरत कुछ अच्छा कर रही होती है, उसको पीछे बैक सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी औरतें खड़ी होती हैं। तो हमारी सोसाइटी भी इसी तरह ही शुरू हुई थी कि मर्द भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने जैसे पूछा ये और जेलसी है, बिजनेस आपस में कैसे कर रही हैं, तो वो यही बताऊंगी कि हमें इतना कोई मसला नहीं हुआ एक साथ बिजनेस शुरू करने में। तो ये जेलसी वाला आंसर क्यों आता है, इस बात की जरा बताएं। फ्रेंड्स भी होती हैं लेकिन जेलसी भी होती है। जेलसी मुझे लगता है कि वो जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है, लड़के भी जेलस होते हैं, तो वो एक इमोशन है। अब अगर ये नेचुरली आ भी रहे तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कि आप उस पर खुद अपने ऊपर काम करके, क्योंकि पता हर इंसान को होता है कि ये एक नेगेटिव इमोशन है, कुछ लोग उसमें फिर बह के अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। हम दोनों में ऐसा अभी तक, हम लोगों को कोई तकरीबन 20-22 साल हो गए दोस्ती को, आज तक ना हम लोगों की ऐसी कभी कोई लड़ाई हुई, और जिसकी भी जो भी अचीवमेंट होती है हम उसको सपोर्ट ही करते हैं हमेशा से। इस हवाले से आप पाकिस्तानी बेटियों को क्या मैसेज देंगी कि ये जो नेगेटिविटी एक है इसको कैसे खत्म किया जाए, इसका आगे ट्रांसफर ना हो हमारी जनरेशन में? इसका एक तरीका यही है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें, उससे हसद पैदा होती है। आप अपने ऊपर काम करो, आपको जो करने का दिल करता है, आपका जिस चीज़ में पैशन लाइक करता है, आप उस चीज़ को फॉलो करो। ये देखना कि कोई मेरे से ज़्यादा कामयाब हो गया है या कोई मेरे से आगे वाले मकाम पे पहुंच गया है, वो देख के आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हो, और नेगेटिविटी क्रिएट करने से ना तो आप अपना कोई फ़ायदा कर रहे हो, ना किसी और का कर रहे हो। आपको पता लगता है कि और हकीकत भी ये है कि हर एक पर्सन का अलग से ट्रैक होता है। हाँ जी। वो अपने ट्रैक के अंदर होता है, वो आपको लग रहा है कि आपसे आगे जा रहा है। तो मैम, ये जो बज़ सोसाइटी है इसमें किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, वर्कशॉप्स कैसी होती हैं? अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट किया है, एंड हमारा जो बेसिक इसका कोर वैल्यूज़ और एक्टिविटीज़ हैं उनमें आर्ट्स से रिलेटेड है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गए,
विजुअल आर्ट्स हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो रही, जैसे आज हमारा कथक की एक डांस वर्कशॉप चल रही है मोमिना फारूक के साथ। तो इस तरह वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट को हम एक छत के नीचे लेके आना चाह रहे हैं, चाहे वो लिखने की हो, राइटिंग एक्सरसाइजेज हों, या कोई हम मूवी स्क्रीनिंग करवाएं, या ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, पेंटिंग होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बट आर्ट रिलेटेड ही होंगे, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको और लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर सको। तो फिलहाल ये एक्टिविटीज़ हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ करवाई हैं उनमें डांस हो चुकी है, जैसे आज हो रही है, ट्रिविया नाइट थी एक हमारी, और मूवी स्क्रीनिंग की अभी तक हो चुकी है। एक हमारे लिए कल प्लान है, मतलब अभी कल हमारा है हीलिंग से रिलेटेड है, लेटर राइटिंग वर्कशॉप है। तो उसमें यही होगा कि आप अपने आप को पहचानें, अपने आप के लिए एक लेटर लिखें, एंड बात वही होगी कि हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एंड मूवीज़ तक महदूद कर दिए कि लोगों ने वो लिखना और पढ़ना छोड़ दिया है। और इस तरह के बहुत, जैसे मैं आपको बता रही थी, टैलेंट बहुत है हम लोगों में, किताबें भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, तो वाई नॉट हम अपने दोस्तों के बीच में बैठ के ये काम करें कि एक दूसरे को सराहें, बकअप करें, कोई अगर थोड़ा अफसरदा है तो उसको चेयर अप करें। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ये कोशिश करना चाह रही हैं कि सोसाइटी में जो लोग हैं जिनका टैलेंट हिडन हो गया है या वो शाय हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए। जी। अच्छा मैम, आपने ये किस्म का बिजनेस टाइप स्टार्ट किया और अभी आपका स्टार्टअप है, तो इसमें क्या डिफिकल्टीज आई हैं और इन डिफिकल्टीज से क्या लेसन है जो आप पब्लिक को देना चाहेंगे? जैसे हम लोगों के बैकग्राउंड्स बिल्कुल डिफरेंट थे, हम लोग जॉब्स कर रहे थे, फिर हम दोनों मैरिड हैं, तो फैमिली भी होती है, सारा कुछ करना होता है। टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी चीज़ थी, एंड दूसरा ये हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट कर दिया। लाइक हम लोगों ने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, वी जस्ट टुक अ स्टेप। तो उसमें यह था कि फिर इसको चलाना, इसकी मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया को मैनेज करना, लोगों से मिलना, पब्लिसिटी करना, उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग यही होता है कि आपने अपनी बाकी लाइफ को भी साथ साथ बैलेंस करना होता है। लेकिन मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। तो हम लोगों ने बस एक स्टेप लिया है, अब हम उस पर लगे हुए हैं। जब जिसको टाइम मिलता है, अगर मैं बिजी हूँ तो हेरा देख लेती हैं पेज को, हेरा बिजी है तो मैं जवाब दे देती हूँ, मतलब हम लोग मिल के चल रहे हैं, पार्टनरशिप जिसको कहते हैं। मिसेरा, ये बताइएगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरफ ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है और टाइम स्पेसिफिक है? हमने फिलहाल मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप कहें न्यूज़, टीवी या रेडियो, उसको तो फिलहाल अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था। हमने शुरू ही इंस्टाग्राम पेज से किया था। सोशल मीडिया पे हम आए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने एक पेज क्रिएट किया, वीडियोस लगाई, पोस्ट लगाई, वहाँ से हमें रिजल्ट आना शुरू हुआ, वहाँ से लोग आना शुरू हुए। उसके बाद बीच में ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी इस तरह से ऐड होती जाती है कि जब एक बंदा आता है वो अपने दोस्तों को जाके बताता है, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी मार्केटिंग होती है। तो वही बात जो महमल ने की, अभी हम शुरू में इनिशियल स्टेजेस पे थे तो हम दोनों सीख रहे हैं। हमें एक इवेंट होता है, हम उसके रिजल्ट पे फिर एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता है। तो अभी हम एक इस तरह के फेज पे हैं अपने स्टार्टअप के जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको और बेहतर कर सकें। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 55 पॉइंट समथिंग जो है वो फीमेल पॉपुलेशन, और फीमेल्स का ये शिकवा रहता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अब आपने भी अपॉर्चुनिटी ऑन की है, जॉब भी कर रही हैं, फैमिली को भी संभाल रही हैं, तो इस जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, सारी बात है, फैमिली को टाइम दे रही है, अपनी पर्सनल लाइफ है, फिर जॉब भी है, फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो इससे क्या वो सीखा आपने जो आप हमारे नाजरीन को और कौम को बताना चाहेंगे? सीखा तो मतलब एक चीज़ थी कि आपको एक ही ज़िंदगी मिलनी है, इसमें आपने सब करना है। लाइक आप दूसरों के लिए तो जी रहे हैं, लाइक आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए खुद को, आपका टाइम कब होगा? हमारा मोस्टली ये कि सिर्फ लड़कियों का नहीं, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो इंतज़ार में रह जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कि अच्छा हम बाद में कर लेंगे, अपने आप को पीछे रखते जाते हैं कि पहले ये कर लें। तो हम लोगों ने, हम भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी साल जो हमने यही किया कि जो पहले प्रायोरिटाइज़ करना जिसको कहते हैं, हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते आए। बट अब हम लोगों ने ये सोचा था कि और कब तक करेंगे, स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं चलेगा या नहीं। तो उसमें एक दूसरे को फिर सपोर्ट भी करना, मॉरली भी उनको लेके चलना कि करते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि हम लोगों ने बस ये सोचा और कर दिया।